गुरु रूप साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी दी गई है। स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग द्वारा मनुष्य को गफलत की नींद से बेदार करते हैं और उन्हें सत्य का उपदेश देते हैं। यदि आज के इस सत्संग को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं तो इस सत्संग को सुनने से आपको शांति भी मिलेगी, साथ ही साथ आंतरिक भेद भी स्पष्ट होने लगेगा। इसलिए प्यारी साध संगत जी, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। हजूर स्वामी जी महाराज समझाते हैं, यह रचना जो हम आंखों से देख रहे हैं 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने से निकलने का उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने एक ही दरवाजा रखा हुआ है। वह कौन सा दरवाजा है? वह दरवाजा है इंसान का जामा। हम अपने कर्मों, अपनी इच्छाओं, अपनी तृष्णाओं के कारण इस जेल खाने के अंदर कैदी बने बैठे। यह जो दुनिया है, यह कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत। मन के अधीन होकर जो जो कर्म हम करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए हर एक को इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए यहां आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, ना ही कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है? हम राजा महाराजा बनकर फिर इस संसार में लौट आते हैं। फिर हमें अच्छे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, हमारी मुक्ति नहीं होती। कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठों और स्वर्गों में चले जाते। वे भी भोग योनियां, नियत समय के लिए। उसके बाद फिर हमें वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहती। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और इन कर्मों के कारण जिस भी जामे में जाकर जन्म लेते हैं, उसी जामे के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती। किसी भी जामे के अंदर जाकर हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। निचले जामों के बारे में क्या सोचेंगे, कभी जुबान से बयान ही नहीं किया जा सकता। इंसान के जामे के बारे में विचार करके देखें, जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं, नर नारायणी देह कहकर बयान करते हैं, इसके अंदर बैठकर भी कौन सा सुख हासिल हो जाता। जब इस सबसे ऊंचे जामे में बैठकर ही हमें सुख और शांति नहीं है, तो निचले जामों में सुख और शांति कैसे हासिल हो सकती? कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में यह दुर्दशा और हालत है कि रोटी कपड़े के लिए हम भटकते और तड़पते फिरते हैं, आप सोचें उस नगरी में जाकर हम सुख कैसे हासिल कर सकते हैं, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दुख भरी यह हालत देखकर स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐ आत्मा, तेरा पति वह परमात्मा, वह परमेश्वर है। तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू वापस अपने घर नहीं पहुंचेगी तो कभी सुहागी नहीं हो सकती। तेरा जन्म मरण के दुखों से फिर कभी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। यह जो मौका है, यह जो मनुष्य का जामा है, यह परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। यह जो इंसान का जामा है, यह मालिक ने हमें अपना असली काम करने के लिए बख्शा है।
हमारा असली काम कौन सा है? जो काम, जो धंधा हमें वापस जाकर मालिक से मिला देता है, वही हमारा असली काम। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो देह है यह झूठी है, इसे भी हमारा साथ छोड़ देना। और जो कुछ रचना हमें आंखों द्वारा दिखाई देती है यह भी झूठी है, इसे भी नष्ट हो जाना है, इसे भी फना हो जाना। यह सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं है, क्योंकि हर एक को नष्ट या फना हो जाना। हमारी देह बहुत ही खूबसूरत शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरि का सौदा खरीद सकते हैं। पर इस देह में बैठकर जो सौदा हमारे खरीदने के काबिल है वह मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है, मालिक का मिलाप है। इसलिए महात्मा उपदेश करते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर हर एक को उस मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखना चाहिए, रूहानी सफर तय करना चाहिए, ताकि देह में आने का जो हमारा असल मकसद है वह पूरा हो सके। जब परमात्मा हमें यह मौका देता है, हम जिंदगी के असली मकसद को बिल्कुल भूल कर बैठ जाते हैं। हम बेटे बेटियों के प्यार में फंस जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति में लग जाते हैं, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंस जाते हैं। हमारे अंदर धन दौलत की चाह पैदा हो जाती। इतना इन इंद्रियों के भोगों के हम गुलाम हो जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ जाकर खुद उन्हें हम शमशान भूमि में छोड़ कर आते। खुद देखते हैं कि दुनिया में से खाली हाथ गया है, फिर भी हमें कभी यह ख्याल नहीं आता कि अगर वह दुनिया में से कुछ भी इकट्ठा करके नहीं ले जा सका तो हम क्या अपने साथ इकट्ठा करके ले जा सकते। जब हमारे प्रियजन जो इस संसार को छोड़ गए वे ही अपने साथ कुछ ना ले जा सके, तो हम फिर इस दुनिया के पदार्थों से इस कदर क्यों चिपके बैठे? हम भी इन्हें अपने साथ कहाँ ले जा सकते? क्या हम इतने मूढ़ हैं कि हमें देखकर भी सत्य की समझ नहीं आती? नहीं, देखकर समझ तो आती है, लेकिन हम इस सत्य को स्वीकारने से डरते। जो कुछ हमने इकट्ठा किया है उससे इतनी चिपकाहट हो गई है कि अब उसे छोड़ने का जी नहीं चाहता। इसलिए यह जानते हुए कि हमारा इकट्ठा किया हुआ हमसे छुड़वा लिया जाएगा, हम फिर भी उसे छोड़ने को राजी नहीं होते। हम फिर भी उसकी पकड़ बनाए रखते हैं और इकट्ठा करने की दौड़ में पड़े रहते हैं। हमारी ऐसी हालत देखकर आप कहते हैं हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, कितने मूर्ख हैं, कितने गवार। हम सारा दिन पेट के धंधों, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है, उस आग का ना हमें पता है, ना कभी बुझाने की हमने कोशिश की। लेकिन लोगों के घरों की आग बुझाने की हमें फिक्र लगी हुई है। अपना बोझ तो हमसे उठाया नहीं जाता, पराये गधे बने हुए हैं। अपना घर हमारा लूटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देते। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं, जिनको हम सारी उम्र साथ रखते हैं, बेटे बेटियां, बीवी, बाल बच्चे, रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन, इनमें से कोई भी हमारा हमदर्द नहीं है, कोई भी हमारा सच्चा रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारा अपना नहीं। हर एक हमारा साथ छोड़ देगा। सब अपने स्वार्थ के लिए हमारे बने हुए हैं। अगर इनको हमसे कोई गर्ज ना हो तो हमें कोई पूछने को तैयार नहीं होता। हम तो यूं ही इनके मोह और प्यार की नींद में सोए हुए। कैसे सोए हुए हैं? जिस मकसद के लिए मालिक ने यह मौका दिया है उस मकसद को भूलकर इनके मोह और प्यार में पड़े हुए। स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं, जगाते हैं कि तुम उस समय और वक्त को आंखों के आगे रख कर देखो जब मौत द्वार पर दस्तक देती है। उस वक्त कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है? ये रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन, जिनके लिए इतनी ठगियां और बेईमानियां करते हैं, इतने जिंदगी के असूलों को कुर्बान करते हैं, इनको तो कभी यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आए कहां से और हमें कहां से लेकर चले गए।
जिन्हें इतना ही पता नहीं हम आए किधर से हैं और हम चले किधर गए हैं। वे हमारी सहायता क्या कर सकते हैं, वे हमारी मदद क्या कर सकते। हमारा दोस्त, हमारा हमदर्द, हमारा रिश्तेदार तो वही है जो हमारा भला चाहता हो, हमारा फायदा चाहता हो। ये सब तो अपना भला चाहते हैं, अपना फायदा चाहते। ये हमारा भला, हमारा फायदा नहीं चाहते। दुनिया में 3 तरह के इंसान हैं जिनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमें हमारी असलियत से, हमारी दौलत से हमेशा के लिए महरूम या वंचित किया जाए। एक चोर होता है, एक डाकू होता है और एक ठग होता है। चोर की हमेशा यही कोशिश होती है कि घर वाला अंदर ना हो, घर से कहीं बाहर गया हो या गहरी नींद में सोया हो, ताकि वह उसके घर के अंदर जाकर उसका सारा सामान ले जाए। डाकू हमारे घर पर होने की भी परवाह नहीं करते। वे तलवार या बंदूक की नोक हमारी छाती पर रखकर हमें रोते पीटते छोड़कर हमारा सामान लूट कर ले जाते। जो ठग होते हैं वे हमारे अपने बन जाते हैं, हमारा विश्वास प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें हम खुशी खुशी अपने हाथ से सब कुछ दे देते। जब वे चले जाते हैं तब हमें होश आता है। फिर हम कहते हैं कि वह लूट कर ले गया, वह ठग कर ले गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्हें तुम अपना समझे बैठे हो वे सभी ठग हैं। वे सारी उम्र तुम्हें अपने मोह और प्यार में इतना फंसा कर रखते हैं कि होश ही तुम्हें उस वक्त आता है जिस वक्त धर्मराज के यमदूत आंखों के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और आवाज देते हैं, चल भाई अब तेरा चलने का समय हो गया। उस वक्त कौन हमारी सहायता कर सकता है, कौन हमारी मदद कर सकता है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, उस नाम की कमाई के सिवाय कोई साथ नहीं जाएगा, कोई सहायता नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। कितने ही रिश्तेदार बना लो, कितने ही लोगों की वाह वाह इकट्ठी कर लो, आखिर अकेले ही जाना पड़ता है। उस वक्त कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। आप हमें गफलत की नींद से खबरदार करते हैं कि सारी उम्र इनके मोह में ही ना फंसे रहो, इनके प्यार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए मालिक ने तुम्हें यह मौका दिया उसके बारे में भी सोचने की कोशिश करो। यह जो इंसान का जामा है यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर हम कोशिश करेंगे तो मकान की छत पर चले जाएं। अगर आखिरी सीढ़ी से भी हमारा पैर फिसलता है हम सीधे नीचे आकर गिरते। अगर हिम्मत करके मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लें तो देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता। अगर उन्हीं विषय विकारों, शराबों कबाबों, बेटे बेटियों के प्यार में हम फंसे रहेंगे तो इनका नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। जैसे एक दरख्त के फल पककर जमीन पर गिर जाए, हम कितना ही कोशिश करें वह फल दरख्त के साथ नहीं जुड़ सकता। इसी तरह अगर यह मौका एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो यह भी हमें बार बार नहीं मिलेगा। महात्मा हमें चेतावनी देते हैं कि जिस मकसद के लिए मालिक ने हमें यह मौका दिया है, मनुष्य का यह जामा बख्शा है, उसे हमेशा आंखों के आगे रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस घर से उस घर जाओ। जब तक मालिक ने तुम्हें देह में बैठने का मौका दिया, तुम्हें अपने असली घर की खोज कर लेनी चाहिए। जो यह घर है, जो यह देह है, यह तो आरजी है, अस्थाई है। यह काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद हर एक को इसे यहीं छोड़ जाना होता है। किसी का यह जामा अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा, किसी का यह जामा मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगा। लेकिन वह जो घर है जहां परमात्मा रहता है, उस घर में जाकर हमें वापस किसी और घर में नहीं आना पड़ता। इसलिए आप कहते हैं, जब तक तुम्हें यह इंसान का जामा मिला हुआ है, तुम्हें असली घर की खोज कर लेनी चाहिए, जहां परमात्मा रहता है, जहां परमेश्वर रहता है, जिससे मिलकर हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से, 84 के जेल खाने से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता। 84 के जेल खाने से छुटकारा पाने के लिए
जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाने के लिए जिनके मोह और प्यार में फंसे हुए हो, इनमें से अपने ख्याल को निकालो, मालिक की भक्ति करो, मालिक की खोज करो। आप कहते हैं इस रचना की शक्लों और पदार्थों की, रिश्तेदारों की असलियत का हमें कहां जाकर पता लगता है? जब हमें गुरुमुखों की संगति प्राप्त हो जाती, जब हमें गुरुमुखों का सत्संग प्राप्त हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि इनसे हमारा लेन देन का संबंध है, इनसे हमारा गर्जों का प्यार। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर पता लगता है आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच रुकावट किस चीज की है, और यह इंसान का जामा हमें परमात्मा ने किस लिए बख्शा। जिन जिन जीवों को गुरुमुख मालिक से मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले उनको अपनी संगति में, अपने सत्संग में लाते हैं, क्योंकि महात्मा के सत्संग में जाकर ही असलियत का पता लगता है कि जिस रचना को असल समझकर हम अपना बनाने में लगे हुए हैं, इसे नष्ट हो जाना है, इसे फना हो जाना। बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा, डिक्टेटर इस दुनिया को अपना बनाते चले गए। वे इसे अपना ना बना सके। उन्होंने जितनी कोशिश की, उतना ही उन्होंने दुख उठाया, उतनी ही उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ा। इन सब बातों की सूझ और समझ गुरुमुखों के सत्संग में जाकर आती है। गुरुमुख लोग, मालिक के भक्त और प्यारे, हमें बताते हैं हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र की बूंद है। उस परमात्मा से बिछड़कर माया के जाल में फंसकर हम मन का साथ ले चुके। मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक इन कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होगा, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से किसी भी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। गुरुमुख समझाते हैं कि यह दुनिया का मोह है, दुनिया का प्यार है, जो हर एक को बार बार देह के बंधनों में खींच कर लाते हैं। सारी दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। वे इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि जो कुछ आंखों से देखते हैं वह सब कुछ असल है, वही सत्य है। आप कहते हैं यह जो हमारा शरीर है, यह भी कूड़ या नाशवान है, इसे भी हमें यहीं छोड़ जाना है, यह भी इस संसार में ही रह जाएगा। इसके अंदर बैठकर हम जिस रचना के मोह और प्यार में फंसे हुए हैं, वह भी नाशवान है, उसे भी नाश हो जाना। यह नाशवान हमेशा नाशवान के ही प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका। गुरु साहिब कहते हैं कि सारी दुनिया पर नजर डालकर देखो, कोई चीज तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, सिवाय उस एक परमात्मा के। यह जो सूझ है, यह जो समझ है, यह हमें गुरुमुखों के सत्संग में जाकर आती, गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर आती। वे किस तरह हमारे अंदर से रचना के मोह और प्यार को निकालते हैं, किस तरह हमारे अंदर मालिक की भक्ति, मालिक का इश्क और मालिक का प्यार पैदा करते हैं, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। वे हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं। गुरु शब्दी सच्ची लिवला है। फिर जब हम गुरुमुखों के कहे मुताबिक शब्द की कमाई करते हैं, झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा का सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। जब तक गुरुमुखों के पास जाकर उस शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, इस रचना से हमारा मोह कभी नहीं निकल सकता, परमात्मा से हमारा प्यार कभी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए मालिक के भक्त और प्यारे हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताते। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखो, पन्ना पन्ना, तुक तुक नाम या शब्द की महिमा करती है। लेकिन जिस नाम की महात्मा महिमा करते हैं, वह लफ्ज नहीं है। नाम वह शक्ति है जिसने दुनिया की रचना की, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े, और वह जो रचना करने वाली शक्ति है, हर एक के अंदर भी समाई हुई है। स्वामी जी महाराज ने उसको धुनात्मक नाम कहकर बयान किया।
ये जो हमारे लफ्ज हैं अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं। कोई उसे अल्लाह कहकर पुकारता है, कोई उसे वाहेगुरु कहकर पुकारता है, कोई उसे हरिओम कहकर पुकारता है, कोई उसे राधा स्वामी कहकर पुकारता। पर ये सभी वर्णात्मक शब्द, क्योंकि ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते। सोच लो कितने मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कितनी कितनी जुबानें हैं, और एक एक जुबान के अंदर कितने कितने लफ्जों के जरिए हम परमात्मा को याद करते। हजारों अनेकों महात्मा दुनिया में आए, हजारों अनेकों लफ्जों के जरिए उन्होंने उस परमात्मा को याद किया। अभी हजारों अनेकों महात्माओं को दुनिया में आना है, हजारों अनेकों लफ्जों के जरिए उस परमात्मा को याद करना है। पिछले महात्माओं के रखे हुए नाम हम भूलते जा रहे हैं और आगे प्यार में आकर उस मालिक के नाम रखते चले जा रहे हैं। यह जितने भी हमारे लफ्ज हैं ये वर्णात्मक शब्द हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है, हमें जिस नाम से जुड़ना है वह वर्णात्मक नाम नहीं है, वह धुनात्मक नाम है। धुनात्मक नाम से जुड़कर हमारी मुक्ति हो सकती है, वर्णात्मक नाम से जुड़कर हम बंधन में बंधे रह जाएंगे। वर्णात्मक नाम भी एक तरह का बंधन ही है। वर्णात्मक नाम हमारी सहायता कर सकते हैं हमें धुनात्मक नाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वर्णात्मक नाम तक ही सीमित रह जाने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे माता प्यार में आकर अपने बच्चे को कितने लफ्जों से याद करती, लेकिन माँ का जो बच्चे के साथ रिश्ता है यह लफ्जों का रिश्ता नहीं है, यह भक्ति और प्यार का रिश्ता। माता किसी भी लफ्ज द्वारा अपने प्यार को प्रकट कर सकती। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है यह भी लफ्जों का रिश्ता नहीं है, प्रेम का रिश्ता है, इश्क का रिश्ता है। उसे महात्मा धुनात्मक नाम कहते हैं, सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद करते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि वह सच्चा नाम हमारे शरीर या वजूद के अंदर है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक, दूसरी आंखों से ऊपर। जिस्म के अंदर जो रूह और मन की जगह है वह हर एक की आंखों के पीछे है, जिसे स्वामी जी महाराज ने 10वीं खिड़की कहकर बयान किया। ये 9 खिड़कियां या 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, वह 10वीं खिड़की अंदर की तरफ खुलती है। हमें गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार अपने फैले हुए ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। तब हमें अपने आप ही अपने अंदर से सूझ और समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं के अंदर भी है, संत महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क का सवाल पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई सिख होकर अंदर जाए, कोई गरीब होकर अंदर जाए, कोई अमीर होकर अंदर जाए। जो खुशकिस्मत भाग्यवान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है वह अपने अंदर से शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देता है। शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस धुन, उस आवाज, उस निर्मल नाद के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है। उस ज्योति और प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर वापिस पहुंच जाना। जिस शब्द या नाम की हर एक महात्मा महिमा करता है उस शब्द या नाम के अंदर आवाज भी है, प्रकाश भी है। हर एक की आंखों के पीछे ज्योत जलती है, उसके अंदर से मीठी और सुरीली आवाज या वाणी की धुन उठ रही है। जो उस ज्योत के दर्शन करते हैं उस वाणी की आवाज को सुनते हैं, उनका झूठी दुनिया में से झूठा मोह और झूठा प्यार निकल जाता है। उनके अंदर सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह और सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। जो चीज इस रचना में से मोह और प्यार निकालती है, मालिक से प्रेम और प्यार पैदा करती है, वह सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, गरीब के अंदर भी है, अमीर के अंदर भी है।
जिसे भी उस शब्द की धुन से जुड़ना है उसे केवल अपने भीतर सरकने की आवश्यकता है। उसे अपने ख्याल को भीतर मोड़ने की आवश्यकता है। जब तक ख्याल बाहर भटक रहा है, भीतर गूंजते शब्द की धुन सुनाई नहीं पड़ सकती। जब हम गुरुमुखों की हिदायत पर चलकर अपने ख्याल को भीतर की तरफ मोड़ते हैं, आंखों के पीछे ख्याल को रखकर भजन स्मरण करते हैं, तब हमारा शब्द से मिलाप हो जाता। जब सुरत शब्द का हम अभ्यास करते हैं, हम मालिक की भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, मालिक के प्यार के रंग में रंग जाते हैं और हमें अंतर में सुख के सांस आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमें गुरुमुखों के पास जाकर उस शब्द या नाम की कमाई करनी है। आप समझाते हैं, दुनिया की धन दौलत, दुनिया की जायदादें, सोना चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह, दुनिया की मान बढ़ियाई, दुनिया के रिश्तेदार, बेटे बेटियां या जो भी तुम्हारा है, इनमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मिनटों सेकंडों में इनसे हमारा साथ छूट जाता है। इनसे तो केवल लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई है, कोई लड़का बनकर आ गया है, कोई लड़की बनकर आ गई है, कोई यार दोस्त बनकर आ गया है, कोई पति या पत्नी बनकर आ गया है। जितना जितना किसी के साथ हिसाब किताब है, भुगतने के बाद सब अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। ना कभी किसी के साथ कोई गया है, ना कोई कभी जा सकता है। आप देखें, कई रिश्तेदार हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे। दरिया में बहुत सी लकड़ियां बहती नजर आती हैं। एक लहर उठती है, उन्हें इकट्ठा कर देती है, दूसरी लहर उठती है, लकड़ियों को बिखेर देती है। ऐसी ही दुनिया की रिश्तेदारियां। एक कर्मों की लहर उठी, सब बहन भाई रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते। दूसरे कर्मों की लहर उठी, सब बिछड़ जाते। आप कहते हैं, हम पर सबसे ज्यादा हमारे माता पिता का एहसान है। वे हमें जन्म भी देते हैं, हमारी परवरिश भी करते हैं, हमारे लिए ताने भी सहते हैं, दुख और तकलीफें भी उठाते हैं। लेकिन वे भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। वे अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, हम अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं। हम उनके जरिए पैदा जरूर होते हैं, पर ना वे कभी हमारे बन सकते हैं, न कभी हम उनके बन सकते हैं। हमारे बाल बच्चे हमारे जरिए पैदा होते हैं, पर ना कभी वे हमारे बने हैं, ना कभी हम उनके बन सकते। जब यह देह ही हमारी नहीं बनती, फिर दुनिया में और कौन सी चीज हमारी बन सकती। हर एक के साथ हमारा लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। इसलिए हमें किसी के भी मोह और प्यार में इस कदर नहीं जकड़ जाना चाहिए कि हमारे लिए उन्हें छोड़ना असंभव होता चला जाए। आप समझाते हुए कहते हैं, हरि बिन सब किछ मैला, मालिक के सिवाय सब मैल है, सब कूड़ है, सबको नष्ट हो जाना है, फना हो जाना। कोई चीज हमारी सहायता और मदद नहीं करेगी। बड़ी बड़ी जायदादें, बड़ी बड़ी हवेलियां, इतनी इतनी जमीनें जिनकी रजिस्ट्रियां आज हमारे नाम पर हैं, पहले हमारे माता पिता के नाम पर चढ़ी हुई थी। जब हमने उनके नाम नहीं रहने दी, आगे हमारे बाल बच्चे हमारे नाम पर कब रहने देंगे। ये चीजें यहां से ली हैं, इस संसार से ली हैं, इस संसार में ही छोड़ जाना। आप सावधान करते हैं कि तुम किनके मोह में फंसे हुए हो, किनके प्यार में फंसे हुए। बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार मिनटों सेकंडों में सबको छोड़कर चले गए। तुम भी इन्हें इसी तरह छोड़कर चले जाओगे। इसलिए जब तक मालिक ने देह में बैठने का मौका दिया है, अपना असली काम कर लेना चाहिए। आप फरमाते हैं, मौत के बाद अकेले जाना पड़ता है। वहां अज्ञानता का अंधेरा है, रास्ता नजर नहीं आता। सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है। अंधेरे में से निकालने वाला कोई रहबर मिला नहीं। उस अंधेरे में ठोकरें खाते फिरते हैं, भटकते फिरते। इसलिए आप उपदेश करते हैं, काज करो कुछ दिन में। यह दिन क्या है? दिन यानी यह इंसान का जाम। आप सावधान करते हैं कि यह जो मौका है, यह जो मालिक ने तुम्हें मौका दिया है, मनुष्य का जामा दिया, यह उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए दिया।
कोई रहबर या गाइड ढूंढने के लिए दिया है, सिर का बोझ हल्का करने के लिए, रूहानी सफर तय करने और अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए दिया। इस मौके से हर एक को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता। बार बार सद्गुरु हमें यही बात समझाते हैं, क्योंकि शायद हमारे मन में यह ख्याल हो कि मौत के बाद फिर हमें इंसान का जामा मिल जाएगा। ऐसे अनेक झूठे ख्यालों से हम आज दिन तक अपने आप को तसल्लियां देते आए हैं। इन झूठी तसल्लियों से बेदार करते हुए आप कहते हैं, फिर क्या पता इंसान का जामा मिले न मिले, या किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहां जाकर भूले भटके भी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ना जाए। दुनिया में नजर मार कर देख लो, कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, मुल्कों के मुल्क मालिक की असली भक्ति से खाली बैठे। इसलिए आप बार बार हमें यही उपदेश करते हैं कि अभी यह मनुष्य का जामा मिला है, यह मौका है मालिक की भक्ति करने का, मालिक की खोज करने का। आखिरी वक्त पर पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप समझाते हैं, गुरमुखों की सेवा करो, जिसके जरिए तुम गुरमुखों की खुशी हासिल कर सकते। सेवा का यह मतलब नहीं कि उन्हें रुपए या पैसा देना, उन्हें जायदाद दे देनी है, जमीनें उनके नाम लगानी है या उनके पैर दबाने। गुरमुखों की सेवा से मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलना, उनकी शिक्षा के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ना। सद्गुरु की सेवा के जरिए ही तुम्हारे मन की मैल दूर हो सकेगी। सद्गुरु की सेवा क्या है? जीते जी मरना और मालिक से प्यार करना ही सद्गुरु की सेवा है। जीते जी मरना क्या है? सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द के साथ जोड़ना ही जीते जी मरना है। यही सद्गुरु की असली सेवा है। इस सेवा के द्वारा हम सद्गुरु की खुशी प्राप्त करते हैं और अपना फायदा करते। फायदा हमारा होता है, खुशी हम सद्गुरु की प्राप्त करते। आप देखें, माली एक पौधा लगाता है, जब पौधा फलता है माली को कितनी खुशी होती। फल तो माली को नहीं खाना, वह तो घर वालों को खाना है, लेकिन माली पौधे का फल देख देख कर हमेशा खुश होता। इसी तरह जो महात्मा हमें इस रास्ते पर डालते हैं, अंतस का रहस्य समझाते हैं, जब हम नाम की कमाई करते हैं उनको बड़ी खुशी प्राप्त होती है। फायदा हमारा होता है, लेकिन खुशी उन महात्माओं को होती। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, आओ तुम इस ढंग में, इस तरीके से तुम शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। फिर खबरदार करते हैं कि मालिक के सिवाय कोई दुनिया में अपना नहीं। जिन रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को, यार दोस्तों को हम अपना समझे बैठे हैं, जब तक उनकी गर्जें पूरी हो रही हैं, सब हमारे नजदीकी बने हुए हैं। अगर उनको हमसे गर्ज नहीं है, अगर हमसे उनकी गर्ज पूरी नहीं होती, तो बेटा बाप को बाप कहने को तैयार नहीं होता, पत्नी पति को पति कहने को तैयार नहीं होती। एक बच्चे को अगर शहद उंगली पर लगा कर दे दें, तो जब तक उसे शहद का स्वाद आता रहता है, बड़े स्वाद के साथ उसे चाटता रहता है। जब शहद का स्वाद आना बंद हो जाता है, तो अपने बड़े बारीक तेज दांतों से बड़े जोर से हमारी उंगली काटता है। ये दुनिया की रिश्तेदारियां, जब तक उनकी गर्जें पूरी होती हैं, सब हमारे नजदीकी हैं। जब उनकी गर्जें नहीं रहती, तो वे बच्चे की तरह हमें दांत से काटना शुरू कर देते। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि किन के मोह और प्यार में फंसे हुए हो। अगर कोई हमारा अपना है, तो केवल एक परमात्मा ही है। वह हमारा है, वह हमारा बन सकता है। जो हमारे नहीं है, हमारे बन नहीं सकते। उन्हें हम अपना समझकर अपना बनाने में लगे हुए हैं। जो अपना है, अपना बन सकता है, उसे कभी अपना बनाने की हम कोशिश नहीं करते। मालिक के भक्त मालिक के प्यारे अपने हैं, क्योंकि उनके जरिए ही हमारा परमात्मा हमारा अपना बनता है। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं।
उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, लहर फिर से वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, वही मालिक के भक्त और प्यारों का परमात्मा के साथ रिश्ता होता है। कोई चीज समुद्र की लहर को दे दो, साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाती है। इसी तरह अगर हम अपने आप को मालिक के भक्तों के सुपुर्द कर देते हैं, वे भी हमें अपने साथ लेकर सतनाम के समुद्र की तह में चले जाते। कुल मालिक इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है, अपने मिलने का तरीका और साधन समझाता है और हमें साथ लेकर परमात्मा में समा जाता है। पर हमारी समस्या यह है कि हम बुरी तरह से काल के जाल में फंसे हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जो कर्म हमने पहले किए हैं, उनका नतीजा अब रो पीट कर भुगत रहे हैं। उसी तरह आगे दिन रात फिर पाप और कर्म कर रहे हैं। मन में कभी यह ख्याल नहीं आता कि इनका नतीजा भोगने के लिए फिर से हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। मछली पकड़ने वालों के पास एक छोटा जाल होता है, अगर उसमें से कोई मछली निकल जाए, उनके पास बहुत बारीक जाल होता है। बारीक से बारीक मछली भी उस जाल में से निकलने नहीं देते। इसी तरह काल ने भी दुनिया में महाजाल बिछाया हुआ है। या तो हम मालिक की भक्ति करते ही नहीं, अगर करते हैं तो इच्छाएं लेकर करते हैं, तृष्णाएं लेकर करते हैं। फिर इसका क्या नतीजा निकलता है? इच्छाएं तृष्णाएं पूरी करने के लिए फिर हम फिर से संसार में लौट कर आ जाते। या फिर हमारा मालिक की भक्ति करने का कारण है कि हम उससे भय खाते हैं, हम डर के कारण भक्ति करते हैं। हमें लगता है अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो शायद हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, शायद हमारे बाल बच्चे मालिक वापस बुला लेगा, घर में बीमारी आ जाएगी, धन दौलत छिन जाएगी। हम डरते हुए मालिक की भक्ति करते हैं। हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क नहीं, प्यार नहीं, स्वार्थ या गर्ज को लेकर हम मालिक की भक्ति कर रहे हैं। अगर हम इच्छाएं रखकर मालिक की भक्ति कर रहे हैं या मालिक से डर कर मालिक की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। स्वामी जी महाराज हमें सावधान करते हुए कहते हैं, हम तो बहुत बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो इच्छाएं तृष्णाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। इच्छाएं तृष्णाएं न आज तक कभी किसी की पूरी हुई हैं, ना ही कभी किसी की पूरी हो सकती। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हिमालय पर्वत से भी ज्यादा बड़ी हैं। मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है, पता नहीं किस वक्त हमें भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ जाए। परमात्मा हमें दुनिया में जो कुछ मर्जी दे दे, हमारे मन में कभी सब्र नहीं आता, कभी संतोष नहीं आता। मालिक कितनी ही धन दौलत दे दे, कितनी ही इज्जत दे दे, कितनी ही तंदुरुस्ती दे दे, अच्छे से अच्छा साथी दे दे, फिर भी हम भूखे के भूखे ही रहते हैं। वह लोभ रूपी कुत्ता भौंकता ही रहता। हमारे अंदर सब्र नहीं, संतोष नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर हम पर तरस खाते हैं। तरस ही नहीं खाते, हमें यहाँ से निकलने का तरीका भी बताते। वे क्या तरीका बताते हैं? निस्दिन रहो भजन में। आप कहते हैं, अगर तुम काल के जाल से बचना चाहते हो तो उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखो, नाम के साथ जोड़कर रखो। वही चीज तुम्हें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठता है, मन माया के दायरे के पार से आता है। जब हम आंखों के पीछे आकर उसके साथ ख्याल जोड़ते हैं, वह हमें भी खींचकर मन और माया के दायरे से पार ले जाता है। जो शब्द हमें दुखों से ऊपर उठा लेता है, मन माया के दायरे से पार ले जाता है। उससे जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, सिमरन करो,
गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करो। निरंतर सिमरन करने से, निरंतर ध्यान करने से शब्द के साथ ख्याल जुड़ जाता है। अगर तुम यह युक्ति अपना लो तो आज ही तुम देह के बंधनों से आजाद होकर मालिक से मिल सकते हो। सिमरन और ध्यान के जरिए दुनिया में से मोह और प्यार निकलता है। शब्द को पकड़कर तुम्हें वापस मंजिल दर मंजिल अपने घर पहुंच जाना। आप समझाते हैं कि केवल इस भक्ति की ही जरूरत है, इस रास्ते पर ही चलने की जरूरत है। आपके कहने का मतलब है कि रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए। यूं ही कागज पेंसिल लेके स्कीमें न बनाते रहो, अपने आप को बेवकूफ न बनाओ कि अभी 6-7 साल में लड़के बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी कर देंगे, वे कारोबार संभाल लेंगे, तब कहीं खाली होकर मालिक की भक्ति करेंगे, भजन सिमरन करेंगे। अगर हम ऐसे ही भजन बंदगी को टालते रहे, कल पर, परसों पर, आने वाले कई महीनों के बाद, तब फिर हम सिवाय दुख के और किसी चीज का अनुभव नहीं करने वाले। दुख पैदा होता है जब हम अपने आंतरिक स्रोत से टूट जाते हैं। हम जब पैदा हुए थे तब अपने अंतस्थ के स्रोत से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन बड़ा आनंदित मालूम पड़ता। पर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम अपने अंतस्थ के स्रोत से टूटते चले जाते हैं, हम बाहर ही बाहर भटकते चले जाते हैं, हमारा ख्याल बाहर की तरफ मुड़ जाता है। बाहर की तरफ जब हमारा ख्याल मुड़ जाता है, हमें यह खबर ही नहीं रहती कि सुख का एक अथाह झरना, अमृत का आनंद से भरा हुआ झरना हमारी इस देह के भीतर बरस रहा है। दुख को दूर करने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर के सरोवर, अपने भीतर के आनंद से जुड़ जाने की आवश्यकता है, अपने असल स्रोत से जुड़ जाने की आवश्यकता है। जो भी साधक निरंतर भजन बंदगी द्वारा निरंतर अपने गुरु के उपदेश पर चलकर भीतर के स्रोत से वापस जुड़ जाते हैं, उनके जीवन से दुख विदा हो जाता है, उनके जीवन में सुख और आनंद का आगमन हो जाता है। आप सभी के जीवन में भी सुख और आनंद का आगमन हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। लेकिन इसके लिए आप सभी को भी कुछ मेहनत करनी होगी। आप सभी को निरंतर भजन सिमरन करना होगा। निरंतर आपको अपने अंतस में ख्याल को मोड़ने के लिए अपने गुरु के दिए हुए अभ्यास की पालना करनी होगी। एक कदम अगर आप चलते हैं तो 1000 कदम परमात्मा आपकी तरफ चलता है। आप एक एक कदम चलना शुरू करिए, परमात्मा हजारों कदम चलकर आप तक पहुंच जाएगा। बस आप सबसे इतनी ही बेनती है कि आप एक कदम जरूर चलें। हर रोज एक एक कदम चलना शुरू करें, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास का पालन करना शुरू करें, निरंतर भजन बंदगी में बैठना शुरू करें। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग यदि आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर सत्संग की आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आप सबकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आप सभी ने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।